नमस्कार दोस्तों, प्रूडेंस मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज का पार्ट 5। पार्ट 1 से लेके 4 तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज परसेंटेज के सबसे ही खतरनाक प्रश्न, बहुत ही खतरनाक प्रश्नों की सीरीज़ में लेके आया हूँ आपके लिए, जिन्हें हम एक्स मानकर बहुत समय लगता था सॉल्व करने में, उनको आज हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या अगर देखें तो 280 है, कुल पैरों की संख्या देखें तो 820 है, तो कुल कबूतरों की संख्या कितनी होगी। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम एक्स और वाई मान के विलोपन विधि के माध्यम से सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा मेथड जिसे हम बहुत ही बगैर एक्स माने से हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कुल सिरों की संख्या कितनी है, 280। तो हम जान सकते हैं दोस्तों, अगर मैंने कहा किसी मान लो जगह है, किसी जगह हम बात करेंगे कि कोई जानवर है, व्यक्ति है, तो दोस्तों आपको पता है जानवर हो या व्यक्ति हो, दुनिया में कोई भी उन सबका सिर कितना होता है, एक ही होगा। तो जहाँ सिरों की संख्या से हमें कुल संख्या का पता चलता है दोस्तों। अगर हम किसी के सिरों की संख्या जान लेंगे तो उससे पता चल जाएगा हमें उतने ही व्यक्ति हैं या उतने ही जानवर हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कुल कुछ खरगोश दिए गए तथा कबूतर दिए गए। कुल सिरों की संख्या कितनी है, 280। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कुल कितने हैं, कुल जानवरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। जानवरों की संख्या हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 280। अब मुझे कहा गया इसमें से इन 280 में से ही कुछ तो खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। तो यहाँ हम देख लेंगे खरगोश कितने और कबूतर कितने। दोस्तों ये तो हमें पता नहीं, अब इनको x माने y मानेंगे तो हमें बहुत बड़ा मेथड होगा, लेकिन इसको सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। कुल पैरों की संख्या 820 है। दोस्तों पैरों की संख्या से हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4, कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2। तो इस अंतर से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे खरगोश के पैर कितने, खरगोश के पैरों की संख्या है 4, कबूतर के पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2। यही कहा गया है आपसे कुल पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 820। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि कुल पैर मुझे दिए गए, कितने दिए गए, 820। बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करेंगे। क्या 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 + 2। क्यों, 4 को हम इस तरीके से देखेंगे। हमने कहा अभी मान लो खरगोश के भी माना कि 2 पैर हैं, कबूतर के भी कितने, 2 पैर हैं। तो 2 और 2 से अगर हम अंदाज़ा लगाएंगे, अगर मान लेते हैं सभी जानवरों के 2 पैर होते, 2 पैर होते, तो 280 जानवरों के कितने पैर हो जाते दोस्तों। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे 280 जानवरों के कितने हो जाते दोस्तों, 560 हो जाते। अगर कबूतर के भी 2 होते और खरगोश के भी 2 होते तो दोस्तों कितने हो जाते, 280 के 560। लेकिन 560 ना होते हुए कितने दिए गए मुझे यहाँ पे, 820। तो 820 में से यदि हम 560 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये निकल के आएगा हमारे पास 160, सॉरी दोस्तों कितना निकल के आएगा, 260। इस तरीके से हमें पता चला कि हमारे पास जो 260 अतिरिक्त पैर हैं, 260 अतिरिक्त पैर हैं, वो किसके होंगे। क्योंकि कबूतर के तो हम पूरे 2 ले चुके हैं, खरगोश के 2 लिए थे, लेकिन बचे कितने थे, खरगोश के 2। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि खरगोश के जो 2 यूनिट पैर बचे थे वह उसी का मान कितना है दोस्तों, 260। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि खरगोश के जो अतिरिक्त पैर थे वही 260 हैं। अगर खरगोशों की संख्या निकालना है तो 2 का भाग दे दो, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 130। क्योंकि 2 का भाग देंगे 160 में, 260 में कितना आ जाएगा दोस्तों, 130। तो ये मुझे किसकी संख्या पता चल गई दोस्तों, ये मुझे पता चल गया कि ये किसकी संख्या है, खरगोश की। कैसे, क्योंकि अतिरिक्त पैर जो थे, बचे हुए पैर, वो सिर्फ खरगोश के ही थे। तो हमने देखा यहाँ पर 280 कुल जानवर हैं, कुल जानवर हमने कितने माने, 280। उसमें से अगर 130 खरगोश हैं, 130 अगर खरगोश हैं,
खरगोश कितने 130, तो हम यहाँ लिख सकते हैं खरगोशों की संख्या कितनी है 130। तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा 280 में से 130 घटाओगे तो कितना बचेगा, कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 150। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यही प्रश्न में पूछा गया कुल कबूतरों की संख्या कितनी होगी 150 दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कुल जानवर आपको दिए गए, कुल जानवरों का हम सिरों के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी जानवर हो या कोई भी मनुष्य हो, धरती का कोई भी प्राणी हो, सिर तो कितना होता है, एक ही होगा दोस्तों। तो यहाँ से हमने सिरों की संख्या 230 है, सॉरी 280 है, तो जानवर भी कितने ही होंगे 280 ही होंगे। पैरों से हमने अंदाज़ा लगा लिया, यहाँ से निकाला 2 यूनिट एंड 280 560 घटाओगे 260 आ जाएगा। 260 दोस्तों किसके थे, खरगोश के, तो यहाँ से खरगोश का वैल्यू आ गया 130, 130 आ गया, 280 में से घटा दो कितना हो जाएगा 150। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात। चलिए दोस्तों सेकंड प्रश्न में आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 60 बिस्कुट खाती है तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए जाएं तो दोस्तों बताइए कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों x मानना भूल जाओ, हम x नहीं मानेंगे, हमने कसम खा रखी हम x मान के ऐसे सिंपल से प्रश्नों के लिए x मानेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। दोस्तों कुल जानवरों की संख्या कितनी है हमारे पास 45, तो यहाँ लिखेंगे कुल जानवर दोस्तों कितने हैं हमारे पास, कुल जानवर हैं हमारे पास 45। अब 45 में कौन कौन है, पहला तो बिल्ली है, कौन है बिल्ली, दूसरा कौन है दोस्तों कुत्ता, दूसरे कौन है कुत्ता। कहा गया है प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, यहाँ पे बिस्कुट के खाने का काम है, तो यहाँ देखेंगे प्रत्येक बिल्ली कितने बिस्कुट खाती है 7, तथा कुत्ता कितने बिस्कुट खाता है दोस्तों 9। ये कहा गया प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा टोटल कितने बिस्कुट खाए गए 355, कुल खाए गए बिस्किट, बिस्किट कितने दोस्तों हैं 355। दोस्तों कितने बिस्कुट हैं हमारे पास 355। क्या दोस्तों 9 को हम 7 + 2 लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 और 2 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 9। तो क्या हम ये कहें कि बिल्ली और कुत्ता यदि 7 बिस्कुट खाते, कुत्ते और बिल्ली दोनों मिलकर 7 बिस्कुट खाते, तो 45 जानवरों के द्वारा कितने बिस्कुट खाए जाते, क्या करेंगे दोस्तों 45 × 7। बिल्ली तो पूरे बिस्कुट खा चुकी, बिल्ली के पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 28, 3 = 31। 7 बिस्कुट दोनों के द्वारा खाए गए, टोटल कितने बिस्कुट खा लिए गए दोस्तों 315। लेकिन फिर भी कुछ बिस्कुट बचेंगे तो हम यहाँ से घटाएंगे, तो यहाँ से घटाएंगे कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, शेष बिस्कुट कितने निकल के आए 40। तो आपको पता चल गया होगा कि 40 बिस्कुट खाने वाला इसमें है कौन, क्योंकि कुत्ते के एक्स्ट्रा कितने बिस्कुट बच रहे हैं 2। तो क्या हम ये कह सकते हैं कुत्ते का 2 यूनिट जो है वो किसके बराबर है 40 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से हम कुत्तों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे, तो कुत्तों की संख्या निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान हमारा आ जाएगा 20। तो यह इससे पता चला कि कुत्तों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 20, क्योंकि 2 बिस्कुट खाने का काम किसका था, 2 बिस्किट खाने का काम कुत्ते का था, तो अंत में जो बचेगा वो कुत्ते का ही भाग बचेगा। तो यहाँ से हमने निकाला कुत्ते की संख्या कितनी होगी 20। अब पूछा है बिल्ली बताओ, तो टोटल 45 में से 20 घटा देंगे, हमारे पास बिल्लियों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी 25 दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है, पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम उसी मेथड से हल करेंगे जिस मेथड से पिछले प्रश्नों को हल करते चले आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स से बिल्कुल दूर रहना है इस प्रकार के प्रश्नों में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है टोटल जनसंख्या है कितनी, तो यहाँ दी गई शहर की टोटल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों
6000। दोस्तों आप भी इसे सॉल्व करते रहा करिए, प्रैक्टिस करिए। 2 प्रश्नों को देखकर क्या हम इसका आंसर निकाल पा रहे हैं? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या में कौन कौन है? पहले तो पुरुष हैं और कौन कौन हैं? महिलाएं हैं। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखते हैं। अब आगे कहा जा रहा है यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए। दोस्तों पुरुषों की संख्या कितने परसेंट बढ़ाई जा रही है? 5%। महिलाओं की संख्या कितने परसेंट बढ़ाई जा रही है दोस्तों? 9%। आपके समझ में तुरंत आ गया होगा कि अगर ये 5% है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5% प्लस 4% लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। बढ़ा दी गई बिल्कुल, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो दोस्तों हमने यहाँ ये वैल्यू कैसा लिया है? बढ़ा हुआ वैल्यू लिया है। तो हम ये देखेंगे बढ़ी हुई जनसंख्या भी कितनी है। तो बढ़ी हुई जनसंख्या, तो हम दोस्तों यहाँ लिखेंगे बढ़ी जनसंख्या। बड़ी जनसंख्या दोस्तों कितनी होगी? तो देखना है 6000 तो पहले थी, अब कितनी होगी? 6500। दोस्तों बढ़ी हुई जनसंख्या हमारे पास निकल के आ गई कितनी? 500। क्लियर, समझ में आया? चलिए बात करते हैं। अगर हमने माना कि पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या सिर्फ 5% ही बड़ी होती, कितनी बड़ी होती? 5% ही बड़ी होती, तब कितनी हो जाती? तो हम क्या देखेंगे कि अभी हमारे पास टोटल जनसंख्या 6000 थी। अगर 5% बड़ी होती है भाई कितनी बढ़ जाती? तो 5% हटाओगे कितना हो जाएगा? 100। तो 100 जीरो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 गुणा 5 कितना बढ़ जाएगा? 300। दोस्तों कितना? अगर पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% ही बढ़नी थी तो कितनी बढ़नी थी? 300। किंतु यहाँ पे कितनी है दोस्तों? 500। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 300 घटाएंगे कितना निकल के आएगा दोस्तों? 200। अब ये पुरुषों की तो पूरी बढ़ चुकी, अब जो बढ़ी हुई जनसंख्या 200 है वो किसकी है दोस्तों? क्योंकि 4% महिलाओं की अतिरिक्त बढ़ी थी। 4% का वैल्यू ही कितना है दोस्तों? 200 रुपये। तो यहाँ हम देखेंगे 4% यूनिट। 4% यूनिट का मान किसके बराबर है दोस्तों? 200 के बराबर है। परसेंट हटाओगे क्या हो जाएगा दोस्तों? नीचे 100 लग जाएंगे। अब एक यूनिट का मान निकालना है आपको। एक यूनिट का मान निकालोगे, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200 गुणा 100/4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 100/4। तो यहाँ से हम देखेंगे 4 पंच 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5000। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5000। क्योंकि अतिरिक्त संख्या किसकी थी? महिलाओं की। तो यहाँ से हमने दोस्तों पता कर लिया महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 5000। अगर दोस्तों टोटल जनसंख्या 6000 है, उसमें से 5000 महिलाओं की है, तो तुरंत आंसर बताइए पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी? दोस्तों पुरुषों की जनसंख्या होगी 1000। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों चौथा प्रश्न आपके सामने है, उसी तरीके का प्रश्न है, उसी मेथड से हमें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? 5000 है। यदि पुरुष 6% बढ़ते हैं, महिलाएं 14% वृद्धि हुई, तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? 5540 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या निकाल के बताइए। दोस्तों वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए आप लोग। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुल जनसंख्या बताओ। एक ही दिमाग में, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे कुल जनसंख्या कितनी है हमारे पास? 5000। महिलाएं कितनी हैं? पुरुष कितने हैं हमारे पास? महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं हैं हमारे पास। अब पुरुषों में कितना परसेंट वृद्धि हुई दोस्तों? 6% वृद्धि हुई। महिलाओं में कितनी हुई? 14%। क्या 14% को पुरुष की परसेंट के बराबर लिख सकते हैं कि 6% प्लस 8% लिख सकते हैं दोस्तों? जी हाँ, लिख सकते हैं। वृद्धि हुई तो हम देख लेते हैं, पुरुष और महिलाओं की समान वृद्धि हुई तो 5000 का 6% निकाल दो। 5000 का 6/100 दोस्तों कितना हो जाएगा? लेकिन इसको निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 6 पंच 30
300 हो गया दोस्तों। इससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि शहर की बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी है। पहले दोस्तों कितनी थी 5000, अब बढ़ के कितनी होगी 5540। तो दोस्तों वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई 5000 थी 540 और बढ़ गई तो कितनी हो गई 540 की वृद्धि हुई। इसमें 5540 हुई तो सीधी बात है 540 की वृद्धि हुई। लेकिन पुरुषों की वजह से कितनी वृद्धि हुई 300, तो बाकी किसकी वजह से हुई, महिलाओं की वजह से। तो इसमें घटाएंगे कितना निकल के आएगा दोस्तों 240। दोस्तों ये 240 की वृद्धि किसकी वजह से हुई, क्योंकि महिलाओं का 8% ज़्यादा था। तो हम यहाँ लिखेंगे 8% यूनिट इसके बराबर है 240 के बराबर है दोस्तों। तो यहाँ से परसेंट हटाएंगे कितना हो जाएगा नीचे 100। डायरेक्ट एक यूनिट का मान निकालेंगे हम, एक यूनिट का मान निकालेंगे 240/8 गुणा कितने का हो जाएगा 100 का, क्योंकि ये 100 उधर पहुँच जाएगा जाके गुणा में। 8 3 24 तो 3 कितना हो गया दोस्तों, महिलाओं की संख्या निकल के आ गई हमारे पास 3000। कितनी निकल के आ गई दोस्तों, महिलाओं की संख्या निकल के आ गई 3000। तो हमने देखा महिलाएं कितनी थी दोस्तों 3000। यदि टोटल जनसंख्या 5000 थी और उसमें से 3000 महिलाएं हैं दोस्तों, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। पुरुषों की जनसंख्या है 2000। कितनी होगी दोस्तों 2000, यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ से हम कुल जनसंख्या निकालेंगे तो हमें पता है सिरों की संख्या ही कुल जानवरों की संख्या होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कुल सिर कितने हैं दोस्तों 240। अब क्या क्या है, मुर्गियाँ हैं तथा बकरियाँ हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों मुर्गियाँ कितनी हैं, मुर्गियाँ देखेंगे दोस्तों कितनी हैं पता नहीं हमें। अब कहा है आपसे कि बकरियां कौन कौन है दोस्तों, बकरियां। तो यहाँ से हम देखेंगे पैरों की संख्या दी गई 640 पैर हैं। तो मुर्गी के दोस्तों कितने पैर होते हैं आप लोग जानते होंगे 2। बकरी के कितने पैर होते हैं 4। तो क्या कर दोस्तों हम 4 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 + 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे अगर मुर्गी तथा बकरी के दोनों के ही 2-2 पैर होते तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाती 240 जानवर थे। अगर प्रत्येक के 2 पैर होते दोस्तों तो यहाँ से हो जाता कितना 480। तो अब मुझे बताया लेकिन टोटल यहाँ पैर कितने दिए, यहाँ कुल पैर दिए गए। कुल पैर कितने हैं दोस्तों 640, लेकिन हमारे 2-2 के हिसाब से कितना निकल के आ रहा है 480। तो बचे हुए पैर दोस्तों किसके होंगे, जिसके अतिरिक्त पैर होंगे। तो हमने देखा बकरियों के अतिरिक्त पैर हैं। तो यहाँ से निकालेंगे 14 में से 8 6 कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया 160। तो हमें पता है दोस्तों बकरियों के 2 अतिरिक्त होने के कारण ही बचे हुए पैर किसके, बकरी के 160 हैं। तो 2 यूनिट का मान हम निकालेंगे कितना होगा दोस्तों 160। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का भाग देंगे 2 8 16 80। तो इससे मुझे क्या पता चला कि बकरियों की टोटल जनसंख्या कितनी है 80 है दोस्तों। अब आपको पूछा है मुर्गी कितनी है। अगर 240 हैं 240 में से 80 घटाएंगे तो कितनी हो जाएंगी मुर्गियां हमारे पास, मुर्गियां हो जाएंगी 160 दोस्तों। कितनी हो जाएंगी 160, क्योंकि 240 में से अगर 80 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 160। दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। आगे आपको बहुत ही अच्छे प्रश्नों के क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ सीरीज। चलिए धन्यवाद।